मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कक्षा 12th के छात्रों का फ़ायदा होने वाला है। और ये फ़ायदा जो छात्र अत्यंत विचलित थे कि सिलेबस कम होने वाला है और ये सिलेबस कब होगा जिससे हम पढ़ाई स्टार्ट करें, उनके लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पढ़ाई कैसे करनी है, किन चैप्टरों पर कम ध्यान देना है, किन चैप्टरों पर अधिक ध्यान देना है, इसके लिए आज मैं आपके लिए जो सिलेबस कम हुआ है उसकी वीडियो प्रूफ सहित लेकर आया हूँ। और इस लेटर को आप ये ना समझें कि फर्जी है, ये लेटर डायरेक्ट बोर्ड द्वारा आया हुआ है और इस लेटर को आप अपनी वेबसाइट से भी निकाल सकते हो। अगर आपको वेबसाइट से निकालना है इस लेटर को, अगर आपको संख्या लगती है तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, तो मैं आपको सबसे पहले इसकी लिंक दे दूंगा। और इस PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों आप हमारे MP बोर्ड ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कैरिकुलम डिटेक्शन डिटेल 2/4/2021। तो ये आगे देखते हैं अपन इसमें क्या है। ये लेटर है MP बोर्ड का जिसमें हमारा सिलेबस कम किया है। तो देखो, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये हिंदी विशिष्ट है हमारी। हिंदी विशिष्ट में कोविड-19 के कारण केवल सन 2020-21 हेतु कम किए हुए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है। तो देखो दोस्तों, हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पद्यखंड और दूसरा है गद्यखंड, तीसरा है सहायक वाचन। तो सभी में से 2-2 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं, यानी कम किए हैं। देखो, हिंदी में से पद्यखंड में से पदावली जो भक्ति का चैप्टर है, सेकंड भाई बहन वात्सल्य का है, गीत प्रकृति चित्रण है, अरे तुम हो कालों के भी काल, ये शौर्य और प्रेम से चैप्टर है। और अगला चैप्टर है पद्यखंड से विविधा, बसंत संगीत, बसंत बासंती लेगी, अमृत का घूंट शक्ति के। तो दोस्तों, ये सिलेबस जो मैंने अभी चैप्टर के नाम बोले हैं वो पद्यखंड से हटाए गए हैं। और देखो, मैं बताऊं, अब गद्यखंड से जो चैप्टर हटाए गए हैं, एक और पद्यखंड का चैप्टर है विविधा 2 नदी के द्वीप, जो अज्ञे ने लिखा है। और गद्य से 3 चैप्टर हटाए गए हैं। गद्यखंड का पहला चैप्टर आपको दिख रहा होगा, मैं क्यों लिखता हूँ, निबंध राम नारायण उपाध्याय का है। और सेकंड है गद्यखंड का रंगोली निबंध, जो डॉक्टर शिव प्रताप सिंह ने लिखा है। और तीसरा गद्यखंड में से हटाया है चैप्टर खेल कहानी, जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है। सहायक वाचन से 2 चैप्टर हटाए गए हैं, नैनो टेक्नोलॉजी निबंध है। इस चैप्टर जो सहायक वाचन का ये वाला चैप्टर है नैनो टेक्नोलॉजी, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर था, लेकिन इन्होंने हटा दिया है। अच्छा है, क्योंकि इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे सहायक वाचन में। हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता था। सहायक वाचन से एक और चैप्टर हटाया गया है, तन हुए शहर के तुम थक कर ना बैठो, ये भी चैप्टर हटा दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर जब तक वेरीफाई नहीं होते, जब तक ब्लूप्रिंट नहीं आता, ब्लूप्रिंट कैसे भी बन सकता है। जो चैप्टर अगले साल कम मार्क्सों का आता था वो अधिक मार्क्सों का भी आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम सबसे खतरनाक सब्जेक्ट फिजिक्स पर चलते हैं, जो वहाँ पर सभी लोगों को उसकी चिंता है। तो फिजिक्स के लिए आपको दिख रहा होगा, फिजिक्स आपके सामने फिजिक्स है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखो, फिजिक्स का आपके सामने है। फिजिक्स का देखो, मैंने जूम किया है। देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ऊपर कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, इसमें 3 इकाई यूनिट हैं। फिजिक्स में देखो कई यूनिटें होती हैं और उसमें
कई चैप्टर होते हैं, एक यूनिट में 2 चैप्टर हो सकते हैं, 3 चैप्टर हो सकते हैं। तो आपको पता होगा, आप होशियार हो। तो इसमें एक चुंबकत्व एवं द्रव यूनिट हटा दी गई है। इसमें से भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता था और एक ऑब्जेक्टिव टाइप। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है छात्रों के लिए कि सबसे बड़ा चैप्टर किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र हटा दिया गया है। ये पूरी यूनिट हटा दी गई है दोस्तों। यूनिट हटाने का फ़ायदा ये है, सबसे महंगी यूनिट यही थी अपनी फिजिक्स के अंदर, और इस यूनिट से हमारे छात्रों जो 12th के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही सहायता मिली। आगे है नाभ की। इस यूनिट से शायद 2 या 3 मार्क्स का पूछ लिया जाता था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। फिजिक्स में कई बच्चों को संतुष्टि रही है क्योंकि फिजिक्स में से सबसे बड़ा चैप्टर हटा दिया गया है। इस चैप्टर हटाने की वजह से कई छात्र खुश हैं। तो दोस्तों अब हम रसायन शास्त्र की तरफ चलते हैं। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने बताया है कि कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र कम किए गए सिलेबस की विषय वस्तु। तो दोस्तों इसमें से कई छात्र शंका में हैं कि ये सिलेबस कम क्या किया। अगर इसको कम भी ना करते तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो 6 यूनिट है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो हम कर लेते हैं। और पॉलीमर्स इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कई छात्रों का मानना ये है कि इस चैप्टर जो केमिस्ट्री का सिलेबस कम किया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये कोई फ़ायदा नहीं है इससे कम करने से। ये बहुत ही कम किया है, 30% नहीं है, ये मानो तो 20% भी नहीं है। ये सिलेबस क्या कम किया है। कई छात्रों के आरोप हैं कि इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो अच्छा है, जो संतुष्ट हैं उनको तो देख लो, सिलेबस ये कम किया गया है। तो आगे चलते हैं गणित की तरफ। गणित में आपको बता दूं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि कक्षा 12वीं विषय गणित कम किए गए सिलेबस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। तो इसमें से एक वेक्टर चैप्टर कम किया गया है और एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो देखो हिंदी में सदिश बीजगणित है, जो भी अच्छा चैप्टर था। उसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 2 शायद, और इसमें भी 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे 3 ज्यामिति से। तो ये चैप्टर ऐसे कम किए गए हैं मैथ में कि छात्र संतुष्ट नहीं है मैथ और केमिस्ट्री से, क्योंकि इसमें से 2 चैप्टर कम किए गए हैं। उनका मानना ये है कि इसमें से ये 20% भी कम नहीं किया गया है। छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ ऐसे किया जा रहा है कि 30% की बोलकर छात्र इस असमंजस में थे कि हमारा सिलेबस 30% रिड्यूस यानी कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये तो 20% क्या, किसी छात्र बोल रहा है, कोई छात्र बोल रहा है कि ये सिलेबस हमारा 10% कम भी नहीं हुआ है केमिस्ट्री का और मैथ का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सच है। मैथ और केमिस्ट्री का सिलेबस 2 चैप्टर हटाए गए हैं और ये बिल्कुल 30% नहीं है। अगर आपको आवाज़ उठानी है तो हमारे कमेंट पर बताएं, हम आपके साथ आवाज़ उठाएंगे कि 30% बिल्कुल कम नहीं है। और आपको सबसे बड़ी खबर ब्लूप्रिंट की बता दूं, वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको 2 दिन बाद मिल जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्सों के साथ। दोस्तों अब हम बायो वाले स्टूडेंटों के लिए देखते हैं। आपको दिख रहा होगा विषय जीव विज्ञान कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। तो खाद्यान्न उत्पादनों में वृद्धि की कार्यनीति, ये एक चैप्टर हटाया गया है। एक परितंत्र हटाया गया है और पर्यावरण के मुद्दे हटाए गए हैं। इसमें से भी ऐसे चैप्टरों को हटाया गया है कि छात्र संतुष्ट हैं। अगर जो छात्र संतुष्ट नहीं हैं वो हमें कमेंट में बताएं, हम उनके साथ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस कम किया गया है उसमें से कई ऐसे टॉपिक बताए जा रहे हैं जो छात्र संतुष्ट नहीं है, और संतुष्ट ना होने के कारण हम उनके साथ आवाज़ उठाने के लिए सदैव तैयार हैं। आगे की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र वाले स्टूडेंट देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अर्थशास्त्र के स्टूडेंट में एक चैप्टर कम किया गया है
ये वाला। और लेखा शास्त्र के स्टूडेंट देख लो, इतिहास के स्टूडेंट देख सकते हैं, आपके सामने 3 चैप्टर हटाए गए हैं। राजनीति में 6 चैप्टर हटाए गए हैं, ये देखो 6 चैप्टर हटाए गए हैं। और समाज शास्त्र में 2 चैप्टर हटाए गए हैं। भूगोल का भी ये है, देख सकते हैं आप सभी, इसकी शॉल ले लो। और शारीरिक शिक्षा जो हमारे यहाँ कहीं कहीं चलती है वो है मनोविज्ञान, जो हमारे यहाँ कम चलती है। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, और ये बायो वाले स्टूडेंटों के लिए है। इस प्रकार आप इसकी शॉल ले लो। तो ये सब्जेक्ट आर्ट वालों के लिए है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब तो उर्दू के लिए आ गया है, तो उर्दू के लिए कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद। वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे सभी दोस्त इसके बारे में जान सकें। और आपको सबसे बड़ी खबर बताऊं, आपके ब्लूप्रिंट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे 2 दिन बाद। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कम किए गए सिलेबस में संख्या है आवाज़ उठाने के लिए, हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, सी यू।